नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 19 मई 2021 दिन बुधवार और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में देश के शीर्ष राज्यों में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में दूसरा स्थान मिला है। इस मामले में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य को पूरा करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए अंतिम तिमाही में राज्यों की रैंकिंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। राज्य ने लक्ष्य से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में उन्नयन किया है। साथ ही 5 लाख मरीजों को घर तक दवाइयां भी पहुंचाई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला अंतर्गत पुछला, तिरिया, माचकोट व कुम्हली क्षेत्रों से किस खनिज का नगरनाल स्टील प्लांट को आपूर्ति करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी डोलोमाइट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला अंतर्गत पड़ने वाले पुछला, तिरिया, माचकोट व कुम्हली क्षेत्रों से डोलोमाइट खनिज का नगरनाल स्टील प्लांट को आपूर्ति करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एनएमडीसी के नगरनाल स्टील प्लांट के लिए यदि कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क बैलाडीला की खदानों से आएगा तो प्लांट के लिए जरूरी डोलोमाइट की पूर्ति भी इन्हीं क्षेत्रों से करने की संभावना है। आपको बता दें कि बस्तर जिला अंतर्गत पुछला, तिरिया, माचकोट व कुम्हली क्षेत्रों से डोलोमाइट खनिज के भंडार खोजे गए थे। इसके अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र से लगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पुछला इलाके में 3.30 मिलियन टन डोलोमाइट और तिरिया, माचकोट और कुम्हली में 54 मिलियन टन डोलोमाइट होने का पता चला है। इसके साथ साथ हम डोलोमाइट के बारे में भी जान लेते हैं। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वह डोलोमाइट कहलाता है और जब यह अनुपात 45% से अधिक हो जाता है तो इसे शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट का 90% उपयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे उर्वरक या फिर सीसा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसके अंतर्गत वर्चुअल स्कूल की स्थापना की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल। राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ वर्चुअल स्कूल की स्थापना की जा रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तर्ज पर प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए वर्चुअल स्कूल में शीघ्र ही प्रवेश प्रारंभ किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने वर्चुअल स्कूल खोलने की तैयारी की थी। दावा है कि देश का यह पहला वर्चुअल स्कूल होगा। छत्तीसगढ़ वर्चुअल स्कूल पोर्टल का निर्माण एनआईसी द्वारा किया जा रहा है। यह वेब पोर्टल है virtualschool.cg.nic.in। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अपनी इच्छा व पात्रतानुसार किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इस पोर्टल में विषयानुसार लर्निंग वीडियोज़, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट आदि उपलब्ध रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सतोशी उशिदा को। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सतोशी उशिदा को कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के वैश्विक सुधार के हिस्से के रूप में कोइचिरो हिराओ की जगह ली है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है। इसकी स्थापना 1909 में मिचियो सुजुकी द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से
उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के निर्णय महर्षि संगठन के वैश्विक प्रमुख डॉक्टर टोनी नादेर के नेतृत्व में विधिवत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद लिया गया है। यह सम्मान उन्हें विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उनके विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाएगा। अब हम आते हैं आज के समसामयिक घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है सन 2008 में। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल बोर्ड की स्थापना 2008 में की गई थी। छत्तीसगढ़ में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्णय अनुसार 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस संस्था का कार्यालय यूको बैंक के पास माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर पेंशनबाड़ा रायपुर में स्थित है। यहाँ से संपूर्ण छत्तीसगढ़ स्थित शिक्षा से वंचित वर्ग को कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं में प्रवेश देकर व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है सन 2005 में। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में की गई थी। यह राज्य का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम NMDC की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 15 नवंबर 1958 में। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम NMDC की स्थापना 15 नवंबर 1958 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गीत अरपा पैरी के धार की रचना किसने की है? इसका आंसर है नरेंद्र देव वर्मा ने। छत्तीसगढ़ की राज्य गीत अरपा पैरी के धार की रचना साहित्यकार एवं भाषाविद कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने की है। इस गीत को राज्य गीत का दर्जा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवंबर 2019 में साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव 2019 में घोषित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिर्री माइंस व लाल खदान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है डोलोमाइट। हिर्री माइंस और लाल खदान डोलोमाइट खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह लाल खदान बिलासपुर में स्थित है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अफसर का क्या नाम है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव भू प्रबंधन के पद पर हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी सोनमणि बोरा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय ने जल्द ही अपनी मानव रहित UAV विमान शुरू करने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस नदी के उत्थान और सुंदरीकरण के लिए 93.70 करोड़ रुपए के लागत कार्य के साथ भूमि पूजन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी अरपा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी एंड्रिया मेजा ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए चीन ने।